अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे फोर्थ क्लास की ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 1 पिप्पीज लॉन्ग स्टॉकिंग, जिसमें हमने पेज नंबर 2 कंप्लीट किया था और पेज नंबर 3 पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड पैराग्राफ से। हमने जो पीछे पढ़ा उसका थोड़ा रिव्यू देखती हूँ आपको। पहले ये था कि पिप्पी एक लड़की है जो विला विला में अपने घर में नहीं आई है। पहले तो वहाँ पे उनके जो मोहल्ले में रहते थे कुछ बच्चे, उनके नाम है टॉमी और एनिका, वो वहाँ पर नहीं थे। लेकिन जब वो आए तो उन्हें पता नहीं था कि उनके मोहल्ले में या उनके नेक्स्ट डोर एक लड़की आई है या कोई रहने के लिए आया है। जब उन्होंने पिप्पी को देखा तो वो हैरत में आ गए, क्योंकि उनका हुलिया जो था वो बहुत ही रिमार्केबल था, मतलब कि काबिल तारीफ था। तो उनके बाद उनका हुलिया बताया गया था कि वो एक अजीब किस्म की लड़की थी, और उनके हुलिये के साथ हमें ये भी पता चला कि उस लड़की के पास एक मोंकी भी था। मोंकी मतलब कि उनके पास एक बंदर भी था, और उनका भी हुलिया हमने पिछले लेक्चर में बयान किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। पिप्पी वॉक्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट विथ वन फुट ऑन द साइडवॉक एंड द अदर इन द गटर। तो पिप्पी जैसे चलती थी, अब उनके चलने का अंदाज बयान किया गया है कि जब वो चलती थी तो वो स्ट्रीट गली से चलती थी विथ वन फुट, और उनका एक पैर जो था साइडवॉक हम बोलते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं। रोड पर दो तरह के रास्ते होते हैं, एक वहाँ से जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और दूसरी जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं। तो साइडवॉक वो वाली जगह है जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। अब अगर हम पेज नंबर 2 पर आएँ तो वहाँ पर बॉक्स में आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट जो वर्ड है उस पर लिखा है साइड वॉक। यही वर्ड जो हम वहाँ पे पढ़ते आए हैं, और उसका मतलब भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और मतलब है अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड। रोड वो जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। रोड के साइड में एक पाथवे, एक रास्ता है जहाँ पे पेव्ड बोलते हैं पैदल चलने वालों को। पैदल चलने वाले उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कहते हैं साइड वॉक। तो अब हम फिर से यहाँ पर आएंगे कि पिप्पी जब वो रास्ते से चलती थी तो उनका एक पैर जो था वो साइड वॉक में था, मतलब ये जहाँ से लोग पैदल चलते हैं वहाँ पर था, और उनका जो दूसरा पैर था वो गटर में था। गटर का मतलब है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस रोड के नीचे वाला हिस्सा। टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और एनिका ने उन्हें देखा। टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और एनिका ने उन्हें देखा तब तक, कब तक, जब तक कि उनको वो लड़की नज़र आई। मीन्स के जब तक उन्हें वो लड़की नज़र आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देखे जा रहे थे। लेकिन एक जगह पे पहुंचकर अब उनको वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। इन अ लिटिल व्हाइल शी केम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। मतलब कि कुछ ही देर के बाद वो लड़की वापस आई। कुछ ही देर के बाद वो लड़की, कौन सी लड़की? पिप्पी की बात कर रहे हैं कि पिप्पी वापस आई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब जो वो थी वो बैकवर्ड चल रही थी। बैकवर्ड मतलब उल्टा। लोग नॉर्मली सीधी तरह चलते हैं, सीधे चलते हैं, लेकिन वो लड़की उल्टा चलती हुई आ रही थी, मतलब कि पीछे की तरफ चल रही थी। That was because she didn't want to turn around to get home. ये इसकी वजह से हो सकता है कि वो नहीं चाहती थी कि वो टर्न करे, मतलब अपने आप को घुमाकर और घर की तरफ वापस आए। When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. जब वो टॉमी और एनिका के घर के पास पहुंची, उनके दरवाजे पर पहुंची, तो वो वहाँ पर आके रुक गई। स्टॉप का मतलब है रुक जाना, तो वो वहाँ पर आकर
स्टॉप हो गई, रुक गई। The children looked at each other in silence. जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। Looked at each other मतलब एक दूसरे को देखा। In silence, silence मतलब खामोशी में। न उसने पिपी ने इन्हें कुछ कहा, न टॉमी और एनिका ने उनको कुछ बताया। तो वो एक दूसरे को खामोशी में सिर्फ देखते रहे कुछ देर तक। At last, टॉमी spoke. आखिरकार टॉमी ने बात करनी शुरू की। Why did you walk backward? आप backward मतलब उल्टी तरह से क्यों चल रही थी? Why did I walk backward? Why did I walk backward? अब इसने भी उसी की बात रिपीट की। Said पिपी, पिपी ने कहा Isn't this a free country? क्या ये एक फ्री हम बोलते हैं उस कंट्री को जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन लोगों पर ज़्यादातर ना हो। फ्री मतलब आज़ाद। क्या ये एक, तो पिपी ने उनसे सवाल किया कि क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk anywhere she wants to? क्या यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी मर्जी के साथ नहीं चल सकता? Let me tell you that in Egypt everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. अब पिपी उनको ये सारी बातें बता रही है कि let me tell you, अब मुझे बताने दीजिए that in Egypt कि इजिप्ट में, इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, उसकी बात कर रही है कि इजिप्ट कंट्री में हर बंदा, एवरीबडी, हर बंदा चलता है इसी तरह से। मतलब जैसे पिपी चल रही थी, उल्टी तरह से चलती हुई आ रही थी, तो उसी तरह से उन्होंने, टॉमी ने इससे पूछा कि आप ऐसे क्यों चल रही थी, तो उनको एक्सप्लेन करती है कि इजिप्ट एक कंट्री है जहाँ पे हर बंदा इसी तरह से चलता है एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, और किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से अजीब है। स्ट्रेंज का मतलब मैं आपको ऊपर भी बता कर आई थी कि स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इसने यही बात की कि इजिप्ट में लोग इसी तरह से चलते हैं और किसी को भी ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये अजीब है। हाउ डू यू नो? तुम्हें ये, आपको ये कैसे पता? किसने पूछा? आस्क्ड टॉमी। टॉमी ने सवाल किया कि हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? यू नेवर बिन टू इजिप्ट हैव यू? आप कभी इजिप्ट नहीं गई हैं। फिर पूछा क्या गई हैं? टॉमी को जब उसने ये सारी बातें बताई, टॉमी और एनिका को इजिप्ट वाली, तो उन्होंने हैरत में पूछा कि आपको ये सारी बातें कैसे पता? क्या आप इजिप्ट से होकर आई हैं या आप इजिप्ट गई थी? तो अब पिपी उनको जवाब देती है आई नेवर बिन टू इजिप्ट। मैं कभी इजिप्ट नहीं गई हूँ। इंडीड आई हैव। पहले तो जो उसने सवाल पूछा उसको वो रिपीट करती है, आई नेवर बिन टू इजिप्ट। अपने आप से पूछती है कि क्या मैं कभी इजिप्ट नहीं गई हूँ? फिर वो बताती है इंडीड आई हैव, हाँ मैं गई हूँ। शौक से बोलती है दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। और ये वो एक चीज़ है जिसका आप यकीन कर सकते हैं, श्योर, पक्की तरह बता सकते हैं। I have been all over the world and seen many things stranger than people walking backward. अब ये बताती है कि I've been all over the world, मैं पूरी दुनिया में घूम कर आई हूँ। मतलब मैं सिर्फ इजिप्ट तक नहीं गई हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत सारी जगहों पर घूम कर आई हूँ। ये बोलती है कि I've been all over the world, मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर घूम कर आई हूँ। And seen many things stranger than people walking backward. और मैंने बहुत सारी स्ट्रेंज, मैं बता चुकी हूँ, अजीब चीज़ों को बोलते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखी हैं, बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी हैं। किस चीज़ से ज़्यादा अजीब? कि पीपल बैकवर्ड वॉक करें, लोग उल्टी तरह से चले, उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ें मैंने देखी हैं। I wonder what you would have said if I had come along walking on my hands, the way they do in farthest Asia. अब वो ये कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे क्या कहते अगर मैं
अपने पैरों की बजाय हाथों पर चलती हुई आती। और हाथों पर अब ये भी बताती है कि हाथों पर किस कंट्री में चलते हैं। ये बताती है कि इसी तरह से हाथों पर चलते हैं लोग एशिया में। फार्थेस्ट ऑफ एशिया मतलब एशिया के किसी कोने में, फार्थ मतलब कोने में। तो ये वही चीजें बता रही है, ये सारी बातें अब पिप्पी बता रही है टॉमी और एनिका को कि अगर आपको मेरा इस तरह से चलना अजीब लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने हाथों पर चलकर आती तो आपको कितना अजीब लगता। जैसे कि एशिया में लोग अक्सर कर ऐसे ही चलते हैं। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी। अब टॉमी उनके बोलता है कि अब तुम जरूर झूठ बोल रही हो। लाई हम बोलते हैं झूठ बोलने को, कि अब तुम जरूर झूठ बोल रही हो। सेड टॉमी, किसने कहा? टॉमी ने कहा। किसको कहा? पिप्पी को। पिप्पी थॉट फॉर अ मोमेंट। पिप्पी ने कुछ देर के लिए सोचा। थॉट मतलब सोचना, मूवमेंट मतलब कुछ देर के लिए। पिप्पी ने कुछ देर के लिए सोचा। यूर राइट, तुम सही कह रहे हो। शी सेड सैडली, उसने दुख के अंदाज में बोला। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। यूर राइट, तुमने सही कहा। शी सेड सैडली, उसने दुखी अंदाज में ये बात कही। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। अब इसने झूठ क्यों बोला और ये इस तरह से क्यों चल रही थी, इनकी कन्वर्सेशन, इनकी जो बातचीत है वो चलती रहेगी। और अब आप इसका जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे क्लोज एंड स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब आपको बच्चों स्टार्ट से लेकर जहाँ तक हमने पढ़ा है 3rd पेज के एंड तक आपको खुद घर में स्टडी करनी है, खुद रीड करना और इस लेसन को समझना है, क्योंकि जैसे ही लेसन पूरा हो जाएगा तो हम इस पर क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।